Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। झज्जर शहर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पहलगाम में जो निर्दयी और घिनौनी आतंकवादी घटना हुई है शायद पहले हमने और आपने कभी नहीं सुनी होगी और इस आतंकी घटना ने पूरे हमारे देश के सभी नागरिक जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उनको हम शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्थे नागरिकों पर जिस तरीके से वार किया गया वो शहादत से कम नहीं है और इस आतंकी हमले में जिन्होंने शहादत दी उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने की शक्ति दे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं होता। जब देश के दुश्मन ने देश पर हमला किया हो तब पूरा देश एकजुट हो जाता है, भावना से भी, नीति से भी और नियत से भी। और आज देश एकजुट है और देश एकजुटता के साथ जवाब देगा और हिंदुस्तान की फौज सक्षम है और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हिंदुस्तान की फौज मानी गई है और देश का दुश्मन ऐसी कायराना हरकत करके किसी भी बिल में जाकर छुप जाए, जहां भी होगा हमारी फौजें पहुंचेंगी और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सेना को हिसाब लेना आता है और हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठाएगी और जवाबी कार्रवाई के लिए हमारा सरकार को पूरा समर्थन और साथ है। देखिए, पहलगाम में जो हुआ है उससे घिनौना, उससे निर्दयी इस प्रकार की आतंकवादी की घटना शायद आपने कभी ना सुनी जो पहलगाम में घटी। हम जो सभी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी हम उनको शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्तों पे इस तरह से जो वार किया गया वो शहादत से कम नहीं है। तो जो सभी सन ने जिन्होंने शहादत दी उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जब देश के दुश्मन का प्रहार देश पे हो तो पूरा देश एकजुट होता है, भावना से भी, नीति से भी और नियत से भी। और आज देश एकजुट है, देश एकजुटता के साथ जवाब देगा। हिंदुस्तान की फ़ौज सक्षम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फ़ौज हिंदुस्तान की फ़ौज मानी गई है और देश का दुश्मन ना सोचे कि इस तरीके से कायराना हमला करके किसी बिल में जाके छुप जाएगा। जहाँ भी होगा जड़ तक हमारी फ़ौज पहुँचेगी, जवाबी कार्रवाई होगी। हिसाब हमें लेना आता है, हिंदुस्तान को लेना आता है, हिसाब उनको देना होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमें उम्मीद है सरकार से, अपेक्षा है सरकार से कि कठोर से कठोर कदम सरकार उठाएगी और विश्वास भी है कि कदम उठाए जाएगा। हमारा पूरा साथ जवाबी कार्रवाई के लिए सरकार के साथ है। इसमें कोई राजनीति की कोई गुंजाइश इस प्रकार की घटनाक्रम में